तो जब हिंदू हैं तो हिंदू का कर्तव्य निभाना अच्छी बात है। ये थोड़ी नाम नाम से ऊपर वाले का नाम जपो। बड़े प्रेम भाव होना चाहिए ऊपर वाले के लिए। कावड़ कोई भी उठा सकता है, उसमें ना अमीर देखा जाता ना गरीब देखा जाता, ना हाई क्वालिटी का देखा जाता ना लो क्वालिटी का देखा जाता। एज ए गर्ल लड़की घर वालों ने अलाउड कर दिया कि इतना सफ़र अकेले करने के लिए? अलाउड तो पिछली साल ही कर दिया था, पिछली साल भी आई थी मैं। आपको पता है 21 लीटर जल लेके गई थी, पिछली साल ही अलाउड कर दिया था, इस बार भी आ गई। पिछली साल लड़ी थी मारने के लिए, अब की बार प्यार से भेजा है। क्या मिलता है कांवड़, इतनी मेहनत करते हो क्या मिलता है कांवड़ ले जाकर के? मिलता तो क्या है, बस अपना मन शांत होता है, ऊपर वाले के लिए प्रेम भाव ज़्यादा बढ़ता है। और वही वाली बात है, जब हिंदू हैं तो हिंदू का कर्तव्य निभाना अच्छी बात है। ये थोड़ी नाम नाम से ऊपर वाले का नाम जपो, ऐसी थोड़ी होता है बोले। एज ए लड़की कितनी समस्या आती हैं कांवड़ ले जाने में? समस्या तो देखो नहाने की आती है, सोने की आती है, अकेली लड़की हो तो, और साथ भाई जैसे मिल जाए तो बिल्कुल भी समस्या नहीं है। ये भाई जो मिले हैं मुझे यूँ मान लो मेरे ही भाई जैसे हैं, मेरा सगे भाई जैसे ही मान लो। आप किस उद्देश्य से कांवड़ उठा रही हो? बस गऊ माता के लिए ही। गऊ माता एक, मैं ये बात बोलती हूँ, एक ये चीज़ होती है ना कि बहुत लोग बोल रहे हैं मीडिया पे कि गऊ माता के ऊपर ठा रहे हैं फेम पाने के लिए। तुम घर से बाहर निकल के देखो, जब पता लगेगा तुम्हें। जो 400 किलोमीटर लेके जाते हैं ना कावड़, उनसे पूछो, एक एक महीने का सफ़र होता है, उनसे पूछो कि हाँ कावड़ कैसे चलती है और इतने दिन घर से बाहर कैसे निकाला जाता है, धूल मिट्टी में कैसे रहा जाता है। तुम मखमल के गद्दे पे सोना और जुबान चलाना ऐसे नहीं चलता। जो तुम बोलते हो कि गऊ माता को राष्ट्र माता के बनाने के लिए कावड़ उठाते हैं, हाँ भाई उठाते हैं। कितना कठिन है कांवड़ ले जाना? आपके सामने है, आप तो दिन रात वीडियो बनाते हो, शायद सावन में यहीं रहते हो आप। आपके सामने दो। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं यहीं रहता हूँ। जी वेरी गुड। हम भी सब भाग्यशाली हैं जो हम आ जाते हैं हर साल। अच्छा जी। नहीं सही बात नहीं, नॉर्मली यही पूछते से लोगों का कहना है सावन आया कांवड़ उठाए चल दिए, तो वही मैं आपकी उस दर्द को जानना चाहता हूँ जो आप दर्द एक महीना झेल करके जाते हैं कांवड़ कंधे को लेकर के। बोले इस दर्द का तो शायद जो कावड़ उठाता है ना उससे उसको ही पता रहता है, जुबान से बता नहीं सकते। और बहुत जगह तो हमारा ऊपर वाला भोला साथ देता है और कई जगह दर्द ही मिट जाते हैं। ऊपर वाला साथ देगा तो दर्द भी ख़त्म हो जाते हैं। एक चीज़ और होती है, जैसे नॉर्मली अभी भी तो बहुत लड़कियां आगे आ गई हैं, सीधी सी अच्छी बात है, पर कांवड़ लाना या यात्रा इस तरह करना कहीं ना कहीं लोग मेल की तरफ ज़्यादा रेफर करते हैं कि यहाँ मर्दों का काम है, यहाँ लड़कियां लेडीज़ को नहीं जाना चाहिए। क्या सही है? मैं उनको सही भी बोलूँगी और गलत भी बोलूँगी। मतलब 70% मैं उनको गलत बोलूँगी और 30% मैं उनको सही बोलूँगी। क्योंकि आजकल का जो माहौल चल रहा है ना आज के टाइम में बड़े बूढ़े शर्म करते ना जवान शर्म करते, तो लड़कियों के मामले में 30% सही भी हैं वो। और कुछ सेफ्टी भी होनी चाहिए भोलियों के साथ। अब सरकार ऐसी चलने देती है, अभी कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब कि मैं तो ये कहती हूँ 1 महीने 1.5 महीने से पहले ही व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि भोली चलती हैं। चलो बोले तो आपकी वाली बात है, बोले कहीं भी लेट जाते हैं। अब मेरे को तो ये इनका साथ मिल गया, और कोई हो भोला मतलब और कोई भोली हो तो उसको साथ ना मिले तो कैसे रहे वो। सही बात। इसलिए सरकार का क्या है अभी किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है अभी तो। अच्छा, उत्तराखंड की सरकार या पुलिस प्रशासन कांवड़ियों के प्रति कैसा बिहेव रहता है? बोले अभी तक तो हमारे साथ कुछ पंगा हुआ नहीं है, होगा तो आप आगे मिलेंगे, आगे बताएंगे। नहीं बिल्कुल सही बात है, ये बोली थी। लोगों से क्या मतलब, एक चीज़ और, लोगों को क्या कहना चाहिए, क्या लड़कियां महिलाओं को कांवड़ लाना चाहिए, आना चाहिए? मतलब कि लाओ, ऐसा नहीं है कि मत लाओ, क्योंकि अब वो लड़कियां 1% मेरा मन है, मैं कावड़ लेने का मन है मेरा, मेरे घर वाले मन कर, मैं अपने मन को दबा सकती हूँ, अपनी श्रद्धा को नहीं दबा सकती। तो लाना भी चाहिए पर एक लिमिट में होना चाहिए। जैसे मैं अकेली आ गए, मेरे को साथ मिल गए। यही है कि सरकार की तरफ से मैं ये कहना चाहती हूँ 1.5 महीने पहले कम से कम व्यवस्था करें लड़कियों के लिए, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे भोली है या भोला है, चाहे बच्ची है या बड़ा है। 1.5 महीने कम से कम पहले होनी चाहिए व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में कैसी सेवा मिलती है कांवड़ियों को? पिछली बार बोले मैं गई थी, वहाँ की पुलिस प्रशासन में भी मतलब कि कावड़ियों को देख के जो इज्जत होनी चाहिए ना पूरी थी, रियलिटी में पूरी थी। मैंने खुद देखा था, मैं कावड़ लेके चल रही हूँ और 3 भाई मेरे पीछे थे, वो उनके पास भारी कावड़ थी, मैं आगे आगे चलती, पुलिस वाले साइड में होके चलते थे मेरे। हकीकत में मेरे साथ वो हुआ, पूरी सुरक्षा पड़े बिल्कुल। पुलिस की तो पूरी सुरक्षा थी मेरे को वहाँ पर। अच्छा, लोग कैसे हैं रास्ते में, समस्या किसी प्रकार की? कोऑपरेटिव सपोर्ट पूरी हेल्प करते हैं। यहाँ तो चार्ज करने के भी 100 रुपये ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ महंगाई कैसे उत्तराखंड में?
महंगाई तो है। अब रात ही, आपने बताया 100 रुपया चार्ज। हाँ रात में गए थे, दिन में गए थे, एक बोले के चार्ज करने गया था फ़ोन, 100 रुपये दे दो, होटल वाला बोला, बताओ। और मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं हुआ होगा, ऐसा है यहाँ तो। खैर ये भोली हैं, पर ये बहुत गलत बात है। कावड़ बांध रही थी, आरती का टाइम मैं शायद 4:30 बजे सीखती, कावड़ बांध रही थी उस टाइम। वो एक आंटी आई थी, पहले मैंने आंटी को तो मना कर दी, फिर एक भोला आया, मतलब आदमी आया, उसने बोला भोली पर्ची काटवाओ। मैंने कहा किस चीज़ की? आरती के लिए। मैंने कहा भोले जितनी श्रद्धा होगी मैं उसमें डालूंगी, मतलब कि जो वहाँ पर पेटी है ना उसमें। बोला नहीं नहीं तुम्हें पर्ची कटवानी पड़ेगी। अरे पर्ची क्यों कटवानी पड़ेगी? भगवान किसी का लेता नहीं, वो तो ऊपर देने वाला है, ऊपर हमें वो लेने वाला थोड़ी है। गंगा माई थोड़ी कह रही है तुम सबसे पैसे लो और वो करो। जिसके जितनी श्रद्धा है, मैं ये नहीं कहती बिल्कुल मत दो, 1 हो 2 हो 3 हो, भाई चढ़ा दो। मांग मांग के नहीं 50 की कटवानी पड़ेगी, नहीं 100 की कटवानी पड़ेगी, वो गलत है। किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। मैं तो ये बात बोलती हूँ, किसी पे दबाव मत डालो। गंगा आरती है, मैं मानती हूँ गंगा आरती की एक जगह, उसे स्थान को ना तुम पाप में मत करो। तुम पैसे मांग मांग के, मेरे को तो पता नहीं भाई भोले ये कहाँ लगाते हैं कहाँ नहीं, अच्छी जगह ही लगाते होंगे। अच्छी जगह लगाएंगे तो हम 100 की जगह 500 देंगे। पर इस तरीके से जैसे भोले बता रहे हैं, ड्रिंक करके आ रहे हैं, पर्ची काट रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, भाई ये मत करो, बस सही बात। ये मत करो। नहीं बिल्कुल, अगर ये बोली ऐसे बोल रही तो हो भी सकता है, होगा भी, बिना हुए ऐसा कोई झूठ बोलेगा नहीं। ये चीज़ें ध्यान में है। और गंगा सभा के अध्यक्ष जी हैं जी, वो भी अगर ध्यान देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा।